स्टूअर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है आवर गॉड इज द गॉड ऑफ होप। हम सब ईस्टर का पर्व मनाते हैं। कहीं उसे हिंदी में जी उठने का पर्व कहते हैं, कहीं उसे पुनरुत्थान का पर्व कहते हैं और अंग्रेजी में सिंपली ईस्टर। तो हम जानते हैं कि हम ईस्टर क्यों मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपना लहू बहाया क्रूस पर हमारे लिए। वो मरने के तीसरे दिन बाद फिर से मृतकों में से जी उठे और हमारे लिए पापों का सारा मूल्य चुका दिया और परमेश्वर से हमारे मेल का मार्ग खोल दिया। इब्रानी अध्याय 9 के 22वें पद में इस प्रकार लिखा है, लहू बहाए बिना क्षमा है ही नहीं। और इसलिए जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बार बार पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाने की विधि मिलती है, क्योंकि लोग इसी का पालन किया करते थे कि उसके द्वारा परमेश्वर से पापों की क्षमा की याचना की जाए। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने हमारे लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया गया। यशाया अध्याय 53 और उसके 5वें पद में इस तरह लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए परमेश्वर का निर्दोष मेमना उपलब्ध कराया गया कि वो जगत के सारे पाप उठा ले। संपूर्ण मानव जाति के लिए वह उद्धार का एक परमानेंट सॉल्यूशन हमारे सामने रख दे और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम सब हमेशा हमेशा के लिए लहू की व्यवस्था से ना सिर्फ आजाद कर दिए जाए बल्कि उस पर जयवंत भी कर दिए जाए। हमारे लिए उद्धार हमेशा के लिए उपलब्ध हो जाए और अनंत जीवन का द्वार और परमेश्वर से मेल करने का मार्ग हमारे लिए खुल जाए। रोमी अध्याय 6 उसके 23वें पद में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन जब यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा व्यवस्था को पूरा कर दिया और तीसरे दिन जीवित हो उठा, तो उसने सदा सर्वदा के लिए मृत्यु और उसके डंक को पराजित कर दिया, जैसा कि पहला कुरिन्थी अध्याय 15 और उसके 54वें पद में लिखा है। और जब हम जो कि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और उसे अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं, उसे अपना स्वामी और प्रभु मान चुके हैं, जब हम विश्वास से इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो हम भी मृत्यु के ऊपर विजयी हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए यह बात ठहरा दी है। और रोमी अध्याय 8 और उसके 37वें पद के अनुसार हम यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर ठहराए जा चुके हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि कभी मृत्यु से हमारा सामना नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ यह है कि चाहे क्लेश हो, संकट हो, बीमारी हो, गरीबी हो, निराशा, असफलता या फिर मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में से होकर चलने की कोई परिस्थिति हो या कैसी भी और विपरीत या बुरी परिस्थिति हो, हमें हानि से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी क्लेश हमें इस संसार में क्यों ना हो, हमारे लिए यह ज्यादा जरूरी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को सदा सर्वदा के लिए हरा दिया है, पराजित कर दिया है। मृत्यु का डंक रहा ही नहीं और पाप की मजदूरी जो कि मृत्यु थी, प्रभु यीशु के प्रेम के द्वारा हम उस मजदूरी के ऊपर ठहरा दिए गए, हम जयवंत से भी बढ़कर ठहरा दिए गए। इसलिए जब हम प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहते हैं तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अंत में जीत हमारी ही निश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है और आशा का परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा यह आशा हमारे लिए बराबर रूप से उपलब्ध कराता है। यह काम हमारे जीवन में प्रतिदिन चलता रहता है। प्रभु हमारे लिए आशा लेकर आता है। ही इज द गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, ही इज द गॉड ऑफ होप।
जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब तक हम यीशु मसीह से लिपटे रहते हैं, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, रातें चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो जाए, मार्ग चाहे कितने भी सुनसान और कितने ही बीहड़ और कितने ही अकेले क्यों ना हो जाए, हम खुद को कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना पाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की दी हुई आशा हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। प्रभु को सारी महिमा मिले कि उसने मृत्यु के डंक को खत्म कर दिया। प्रभु को सारी महिमा मिले कि उसने पाप की मजदूरी मृत्यु से हमें ऊपर ठहरा दिया। प्रभु को सारी महिमा मिले कि उसने हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को पराजित कर दिया और यह जय हमारे लिए उपलब्ध करा दी गई। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें जयवंत से बढ़कर ठहराया है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन हम प्रभु से लिपटे हुए हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन उसके पीछे चलते हैं, हम विजयी हैं, हम जयवंत हैं और हम हमेशा 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 परमेश्वर की महिमा में बने रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी ईस्टर।